नमस्कार, स्वागत है विताना एजुकेशन के ऑनलाइन क्लासेस में। और हम गणित के क्लास में अभी नंबर सिस्टम चैप्टर को समझ रहे हैं। और नंबर सिस्टम चैप्टर के अंतर्गत हमने टाइप 3 तक के सवाल को समझ लिया था वर्कआउट से। तो वर्कआउट में टाइप 3 को समझे थे। आज का जो विशेष क्लास होगा वर्कआउट का टाइप 4। और टाइप 4 क्या कहता है? भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न, यानी भाग जो होता है ना, भाग पर बनने वाले जो प्रश्न होते हैं वो प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं। इन्हीं का सॉल्व करेंगे और इन्हीं के मेथड और कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी को पता होगा कि कोई भी संख्या यदि हम भाग देते हैं ना, जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर 5 लिखा और ये हो गया 36, और 36 में अगर मैंने 36 को 5 से भाग दे रहे हैं, 36 को 5 से भाग दे रहे हैं, तो ये कैसे जाएगा? 5 सते 35 हो जाएगा। और यहाँ शेषफल क्या हो जाएगा? 1। तो पहले पंदो पॉइंट्स को समझना है कि किसको शेषफल कहते हैं, किसको भागफल कहते हैं, किसको भाजक कहेंगे और किसको भाज्य कहेंगे। तो ये वाला जो आपका 5 अंक दिखाई दे रहा है इसको हम कहते हैं भाजक। यही हमारा क्या होता है? भाजक। और ये जो 7 अंक दिखाई दे रहा है इस 7 अंक को क्या कहते हैं? भागफल। ये बात आप पहले से भी जानते हैं। और ये जो 1 अंक दिखाई दे रहा है इसको हम क्या कहते हैं? शेषफल। अच्छा, एक चीज़ बताइए हमको कि ये जो भाज्य है इसको भाज्य कहते हैं। ये क्या है भैया? भाज्य है। अगर मुझे भाज्य निकालना हो और भाजक और भागफल पता है, शेषफल पता है, तो हम क्या कर देंगे? अगर हम इसको इससे गुना कर दें, 5 गुना 7, 5 सते 35, और 35 में इस पॉइंट्स को जोड़ दे, 35 और 1 36, तो हमारा भाज्य निकल जाएगा ना। यानी भाज्य का फॉर्मूला क्या होता है? भाजक गुना भागफल प्लस शेष। फॉर्मूला याद नहीं करना है, इसी पर एक बार मेथड को समझ लेना है कि हालांकि ये फॉर्मूला आया कैसे। तो ये फॉर्मूला आया भाजक गुना भागफल प्लस शेष, इसी मेथड, इसी कॉन्सेप्ट पे। तो ये बात आपने समझ लिया कि इसको हम भाजक कहते हैं। भाजक को अंग्रेजी में डिवीज़र कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? डिवीज़र। जो विद्यार्थी हमारे यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश मीडियम से समझना चाहते हैं उनके लिए ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंस होगा। ये डिवीजन हो जाएगा। इसी तरीके से इसको हम डिवाइडेंड कहते हैं, डिवाइडेंड कहते हैं, डिवाइडेंड। और ये जो आपका होता है इसको क्वोशंट कहते हैं, QUOTIENT, क्वोशंट कहते हैं। इसी तरीके से इसको जो है इसको हम अंग्रेजी में रिमाइंडर कहते हैं। ये क्या होगा? हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। तो ये बात आपने समझ लिया, डिवीज़र, डिवाइडेंड, क्वोशंट और एक हो जाएगा रिमाइंडर। तो ये स्पष्ट हो जाए। अब इसी पर एक फॉर्मूला आ जाता है। फॉर्मूला क्या हुआ कि यदि हमें भाज्य निकालना हो, मतलब वो अंदर वाली संख्या निकालनी है, तो भाज्य का मान कैसे निकलेगा? इसका फॉर्मूला यही होगा कि ये भाजक यानी कि डिवीजन मल्टीप्लाई क्वोशंट, यानी भाजक गुना भागफल प्लस शेष, यही ना होगा? यही होगा भागफल प्लस शेष। और ये मैंने बताया कि ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है। अब इसी कॉन्सेप्ट पर ये सारे के सारे सवाल आपके सॉल्व होने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्व समझते हैं क्या होगा। कह रहा है कि 1265 में किसी संख्या 1265 में किसी संख्या से भाग दे तो भागफल कितना आ जाए? 84, और शेषफल कितना आ जाए? 5। तो आपको पता है कि पहले से आपको भाज्य दे दिया कि 1265 है ना, 1265। तो भागफल क्या निकल रहा है? भागफल निकल रहा है हमारा 84, और शेषफल क्या प्राप्त हो रहा है? शेषफल हो रहा है प्राप्त 5। तो आपको यही फॉर्मूला सेट कर देना ना कि ये भाज्य आपको पता है, भागफल पता है, शेषफल पता है, ये भाजक नहीं पता है। तो फॉर्मूला पर अगर हम ऐसे सेट कर दें कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, हाँ, भागफल प्लस शेष, तो ये एक फॉर्मूला है। इसी पर सेट कर दे कि भाज्य आपको पता है कितना है बंधु? 1265 बराबर भाजक मुझे नहीं पता है कि ये डिवीज़र क्या होगा। हम इसको भाजक गुना
भागफल प्लस शेष, तो भागफल कितना है 84 और प्लस शेषफल कितना है 5। इसी को कैलकुलेट कर लेते हैं। हम यहाँ पर भाजक को स्थिर रखते हैं और इसको इस साइड भेजेंगे तो 1265 में से माइनस हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 1260। अच्छा, ये 84 को इधर भेजेंगे तो 84 क्या करेगा डिवाइड करेगा ना 1260 को, तो हम इस तरीके से समझेंगे कि ये भाजक बराबर 1260 माइनस 84। बोलिए हो जाएगा। अगर इसी को डायरेक्ट बनाना हो ना तो हम ऐसे भी कह देते कि 1265 है, भाज्य में से माइनस कर देंगे क्या शेषफल को और भाग कर देंगे भागफल से, रिजल्ट हाजिर। इतना लेंदी लिखने की जरूरत नहीं है। आपको जो संख्या दिया गया भाज्य में से डायरेक्ट क्या करेंगे, हम इससे शेषफल को घटा देंगे। भाज्य माइनस, एक चीज ध्यान रखना है कि भाज्य माइनस शेषफल बट्टा भाजक बराबर क्या होता है, ये हो जाएगा भागफल। ये भागफल जो है ये किसके बराबर है, तो भाजक के बराबर है। भाजक निकालना हो मतलब ये वाला संख्या निकालना हो, तो ये क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे और भाग कर देंगे भागफल से, हमारा ये संख्या निकल जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये हमें लगता है कि कितना मर्तब में जाएगा, तो ये 15 मर्तब में जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 15। कैलकुलेट करके देखा जा सकता है, छोटा छोटा कैलकुलेशन करिएगा तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो ये भी आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। बोलिए क्वेश्चन समझ में आया, आंसर समझ में आया। चलिए इसके आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको ये आंसर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। यूट्यूब वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो हमारे चैनल पर आते ही सबसे पहले लाइक बटन को दबाएं। चलिए इसे हम इरेज करें और आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट राउंड की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्लास चल रहा है, अभी शानदार क्लास चल रहा है, देख रहे हैं हम लोग जी। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, 2 कह रहा है कि 1708 में कौन सी छोटी संख्या घटा दे कि प्राप्त नई संख्या 13 से पूरी विभाजित हो जाए। यानी 1708 में कौन सी संख्या घटा दे, कह रहे हैं कि अब आप यहाँ पर 1708 लिख दीजिए। तो 1708 में वह कौन सी संख्या घटा दे, यानी शेषफल घटा दे कि वो पूरी घट जाए, तो आप ये कट जाए। इसके लिए हमने क्या किया कि यहाँ पर दिया हुआ है भाज्य 13 से कटना चाहिए, संख्या भी दिया है 1308 और यहाँ पर कट जाना चाहिए बिल्कुल पूरी यानी 0 आना चाहिए शेषफल में। तो इसको अगर हम डिवाइड करते हैं 1708 में अगर डिवाइड करें 13 से तो हमारा आंसर निकल जाएगा। या हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूला पर ही निकाल सकते हैं कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाज्य बराबर भाजक, है ना, इस पे भी निकल जाएगा। लेकिन फिलहाल हम इसको कैलकुलेट करें इस मेथड पे। 13 से अगर 1708 में अगर डिवाइड करते हैं तो ये 13 एकम 13 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 4 और 0 और यहाँ पे हो जाएगा 13 दूना के 26, 13 तिया 39, ये हो जाएगा 13 तिया 39 और यहाँ पर हो जाएगा 1 और फिर शेषफल कितना आया 18। अगर ये बंधु 18 नहीं होता, ये शेष अगर नहीं आता तो ये संख्या हमारा पूरी कट जाता ना। तो यानी यही बात जो है कि 13 में यदि 1708 में 13 से डिवाइड करेंगे तो जो शेषफल आ रहा है वही शेषफल हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा कि 18 संख्या ही इसमें घटा दे। ये 18 संख्या क्या हुआ, वही बात होगी। ये यहाँ पे अगर घटा दे, यहाँ आ जाइए 39, तो ये एक ही बात हुई। यहाँ पे अगर हम 39 से घटा दिए तो एक ही था ना, 18 ही था। तो अगर यही बात होगी कि 18 क्या हो जाएगा, घट जाएगा ना। अगर 18 हम हटा दें तो हमारा आंसर क्या होता है, एकदम पूरी विभाजित हो जाती। तो इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं कि 1708 में 13 से भाग करने पर शेष कितना आ रहा है 18, अतः 18 ही घटाने पर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बोलिए एक बार और समझा देते हैं, एक राउंड और अच्छा यहाँ पे एक और राउंड जाएगा, ना, 13 से ना डिवाइड कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 13 एकम
13, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5। तो जो शेषफल हमारा आ रहा है, शेषफल क्या आ रहा है 5 आ रहा है। यही 5 क्या हो जाएगा, घटा देंगे तो हमारी पूरी संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 5। चलिए समझ पा रहे हैं, बिल्कुल। चलिए इसी तरीके से अगले क्वेश्चन अगले राउंड की तरफ बढ़े। एक बार और इसको समझा दे, क्या बिल्कुल समझ में आ गया कि यदि कोई भी संख्या दिया हुआ है 1708 दिया हुआ है और अगर हम 13 से भाग कर रहे हैं तो भाग करने में जो भी शेषफल आ रहा है वो शेषफल अगर नहीं आता तो वो पूरी तरह से विभाजित हो जाती। तो वही शेषफल को हम घटा देंगे, यही शेषफल को अगर घटा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, आपका पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। तो इसकी सही आंसर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। समझ में आ गई होगी बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, वही सेम पैटर्न है लेकिन इसमें क्या पूछा है कि वह कौन सी ऐसी संख्या जोड़ दे। तो घटाने की बात आ गई, यहाँ पर कौन सी संख्या जोड़ा जाए। तो जोड़ने के लिए क्या करेंगे कि इसमें से यानी 13 में से 5 को घटाएंगे। तो जब 13 में से 5 को घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा आंसर, ये हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। तो 8 और संख्या इसमें जोड़े होते, अगर जोड़ने की बात होती तो 8 और संख्या जोड़ते, घटाने की बात होती तो केवल शेषफल को घटा देंगे 5 को, तो आंसर आ जाएगा। लेकिन यही इसी पैटर्न पर दूसरा क्वेश्चन है कि उसमें पूछा गया है कि कौन सी संख्या को जोड़ दे। तो जोड़ने की बात होगी तो यहाँ पे डालेंगे क्वेश्चन नंबर 3। यही क्वेश्चन कह रहा है कि 1560 में कौन सी संख्या जोड़े कि नई संख्या 18 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। तो सबसे पहली बात कि 18 को डिवाइड करेंगे, यानी कि 1560 को डिवाइड करेंगे कितना से, 18 से। इसको कैलकुलेट करें तो 18 8 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4400, है ना। अब इसको अगर माइनस कर दे तो ये हो जाएगा अपना कितना, 6 में से 4 जाएगा 2 और 5 में से 4 जाएगा तो 1, ये हो जाएगा 0। इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 20, 18 6 के 108 18, तो 108। इसको अगर हम माइनस कर दे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। हाँ, तो ये शेषफल हमें मालूम चला कितना, शेषफल मालूम चला 12। अब यह 18 में यहाँ 12 में और कौन सी संख्या जोड़ दे, वह कौन सी ऐसी संख्या जोड़ा जाए ताकि यह पूरी तरह से विभाजित हो जाए। तो सिर्फ इसमें से हमें करना क्या है, 18 में से 12 को घटा देंगे, यानी 4 ऐसी संख्या और जोड़ देते, 12 और 6 संख्या और जोड़ देते तो हमारा ये क्या होता है कि पूरी तरह से विभाजित हो जाती। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, बहुत बढ़िया। कैलकुलेशन सही होना चाहिए, कैलकुलेशन अगर सही होगा तो रिजल्ट आ जाएगा। मेथड आपने समझ लिया, मेथड समझने के बाद कैलकुलेशन अगर परफेक्ट कर रहे हैं तो एकदम परफेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए क्लियर हो गया। यानी शेष अगर जितना आ रहा है, जोड़ने की बात होती तो हम इसमें से यानी भाजक में से क्या करेंगे, शेषफल को घटा देंगे। लेकिन अगर कहता है कि कौन सी संख्या घटा दे तो शेषफल को ही घटा देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। फटाफट हम समझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, आसानी से समझिए। एक संख्या x किसी अन्य संख्या 42 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है, तो बताइए कि 42 से छोटी कौन सी अन्य संख्याएं भी विभाजित x से होगी। बहुत आसान सवाल है कि कह रहा है कि 42 से वह कोई एक ऐसी संख्या है जो पूरी तरह से विभाजित हो जाती है। तो जो 42 से कटेगी वो 42 से डिवाइड होने वाली सभी संख्याओं से भी कट जाएगी। अब इसमें 42 को कौन कौन सी संख्या काटेगी, तो हम देख सकते हैं कि 7 काटेगी, ठीक है, 6 काटेगी और इसके बाद खुद एक 42 काटेगी। तो यहाँ पर ये भी हो जाएगा 7 6 और 1 हो जाएगा 2, है ना, 2 अंक भी काट रही है। और इसके बाद आ जाइए 3 काटेगी। क्या पूछा गया हमसे कि कौन सी अन्य संख्याएं भी x को विभाजित करेगी। तो यहाँ पर इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हो जाएगा 7 6 2 3
और एक आ जाइए, इसी से मिला सकते हैं कि यहाँ पे हो जाएगा 7 छक 42 और यहाँ पे हो जाएगा, इसी को अगर हम डिवाइड करें तो यहाँ 21 भी हो जाएगा, 7 तिरिक 21 और 7 दूना के 14, तो ये हो जाएगा 14 और 21। ठीक है, तो कुल यहाँ पे हो जाएगा 7 6 2 3 14 21। तो ये टोटल, और ये के टोटल आपका क्या हो जाएगा, यही संख्याएं क्या होगी कि उसको काटेंगे, 42 के नीचे की सभी संख्याएं डिवाइड करेगी। क्लियर हो गया। कॉमन से भी निकाल सकते हैं कि 7 है ना, और 7 दूना के 14 और 14 तिया 42, इतना अगर निकाल लिए तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि कौन कौन सी संख्या काटेगी, 7 दूना के 14 संख्या काटेगी, 7 तिरिके 21 संख्या काटेगी। समझ में आ रही बात ना। ऐसे भी निकाल सकते हैं, 7 2 3 14 21, तो टोटल हमारा यही संख्या जो है 42 के, जो संख्या 42 को काटेगी वो इसको भी, इससे भी उसको डिवाइड किया जा सकता है। चलिए, ये बात समझ में आया आपको, आ गया। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। ये एकदम कॉन्सेप्ट लेवल का क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन करना नहीं था, इसमें सिर्फ जो है आपको सिर्फ ये उसके कॉन्सेप्ट को समझ के और उसको सॉल्व करना था, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं था। प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। भाजक जो है भागफल का 5 गुना है, परंतु शेषफल का कै गुना है, 2 गुना है। एक बात यहाँ पर मजे की बात है कि भाज्य का मान ज्ञात करना है, लेकिन यहाँ शेषफल ऑलरेडी दिया हुआ है, एक पॉइंट दिया, सिर्फ शेष बताया कि 30 है, और इसके अनुसार हमें ये नहीं पता है कि भाजक क्या है भागफल क्या है। भाजक नहीं बताया, भागफल भी नहीं बताया, लेकिन एगो कंडीशन दे दिया कि भाजक जो है भागफल का 5 गुना है, और भाजक यही भाजक शेषफल का कै गुना है, 2 गुना है। तो एगो बात तो हमें पता चल गया कि शेषफल 30 है और इसका 2 गुना है, यानी 30 गुना 2 बराबर कितना है, ये 60 है। और दूसरी बात, जब ये मालूम चल गया तो हमें ये पता है कि भागफल का ये कै गुना है, तो 5 गुना है। तो जब ये 5 गुना है तो इसका 5वां भाग, यानी 5वां भाग का मतलब 60 भाग 5, अर्थात 60/5। तो यहाँ पर आंसर भागफल कितना है, 12। हमें पता चला कि भागफल 12 है, भाजक 60 है, शेषफल जो है वो 30 है। तो क्या हमें ये भाज्य नहीं मालूम चल जाएगा कि भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, क्या नहीं मालूम चलेगा, मालूम चल जाएगा। तो अब हम इस पे सेट कर दें कि भाजक हमारा कितना है, 60 है, गुना भागफल कितना है, तो भागफल हमारा 12 है, और प्लस शेष कितना है, तो 30 है। यही कैलकुलेट कर दे तो 60 गुना 12 हो जाएगा, 12 छक 72, 720, प्लस यहाँ पर 30 कितना हो जाएगा, 750। यही हमारा उत्तर होगा, एकदम फटाफट सॉल्व हो जाएगा। तो इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है। हम माइंड में अगर इसको कैलकुलेट करें तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, शेषफल आपको पता है 30 है, और शेषफल का 2 गुना, यानी भाग हमारा क्या हो जाएगा, भाजक 30 दूना के 60 हो जाएगा, और 60 का 5वां भाग 12 हो जाएगा। 3 हिस्सा दिया हुआ है, 12, उसके बाद 60, उसके बाद हमारा क्या है, तो 30। तो 12 गुना 60 प्लस 30, इसको कैलकुलेट करें तो 12 गुना 60 यानी कि 12 छक 72, 720 प्लस 30 750 हो जाएगा। तो ऐसे ही बिना हम कलम चलाए हुए भी इसका आंसर दे सकते थे। चलिए, अब इसी तरीके से पहले क्वेश्चंस के मेथड को समझ लेना होगा पूरी तरह से, तभी जाके ये एकदम आसान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 6 देखने में बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, थोड़ा सा अगर आपके पढ़ने में मिसिंग हो जाएगा ना, अगर मान लीजिए कि ये आपने नहीं पढ़ा कि शेष 30 है, अगर ये नहीं पढ़े तो फिर ये पता ना चलेगा कि ये बनेगा कैसे। समझ में आ रही बात ना। तो पूरे के पूरे क्वेश्चंस को आप एक बार पढ़िए, ठीक है, तो ही जाके हम उसको बना पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इसको जरा समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक संख्या में 69 से भाग देने पर, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, कि यदि कोई संख्या है, संख्या में कितना से भाग करे, तो 69 से। तो एक कह रहा है कि डिवाइडेंड दिया हुआ है, ठीक है, कि वो डिवाइडेंड दिया है 69, तो उसका जो रिमाइंडर प्राप्त होगा, जो शेषफल प्राप्त होगा, वो फलाना R1 होगा। बात समझिए, यानी D1, अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ ऐसे, D1
तो ये R1 होगा। वही एक और बताया कि एक और ऐसी संख्या है जिसको डिवाइडेंड अगर 23 से भाग करे तो उसका शेषफल R2 प्राप्त होगा। तो इसमें इसका फॉर्मूला क्या होगा कि यदि D2 जो है D1 को काट रही है, अगर काट रही है तो हम क्या करेंगे, D2 को फिर R1 से विभाजित करेंगे और जो भी शेषफल प्राप्त होगा वही R2 होगा। फॉर्मूला यही है। अर्थात अगर मान लो कि मैंने कह दिया कि ये 69 है, ठीक है, 69 से अगर किसी संख्या पर भाग दे रहे हैं तो उसका शेषफल हमारा कितना हो रहा है, 45। लेकिन वही संख्या और उसी संख्या को यदि 23 से हम भाग देंगे तो हमारा शेषफल नहीं पता चल रहा है कि क्या होगा। तो इसको निकालने के लिए बंधु सबसे आसान तरीका कि यदि ये 23 69 को काट रही है तो जी सर काट रही है, 23 69 को 3 मरतब में काटेगी ना, तो ये काट रही है। यदि यह काटती है तो लिख लो नोट करके कि यदि काटती है तो इस 23 को इस शेषफल से भाग करेंगे। 23 को किस से भाग करेंगे, शेषफल यानी पहले वाले शेषफल से। 45 को 23 से यदि हम भाग करेंगे तो ये बताइए कितना हो जाएगा, 23 तो ये हो जाएगा आपका 23 दूना 46 होगा और इधर हमारा 23 एकम कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। और इसको अगर हम यहाँ से घटाते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो ये जो 22 शेषफल प्राप्त हो रहा है ये कौन सा शेषफल है, तो R2। बात समझिए। अगर नहीं काटती तो सीधे लिख लेंगे आंकड़े अपर्याप्त है, यानी आंकड़े नहीं मिलेगी। जब तक ये संख्या अगर मान लो इसके जगह पर कोई दूसरी संख्या दे देता, जैसे कह रहा है 68 है ना, तो 23 क्या 68 को काट रही है, पूरी तरह से नहीं काटती है। तो जब नहीं काटेगी तो लिखा जाएगा कि आंकड़े अपर्याप्त है। समझ में आ गई बात, बिल्कुल आसान है। यही 69 है तो अगर ये काट रही है तो फिर इसके शेषफल से जो भाग दे देंगे, जो उसका शेषफल प्राप्त होगा वही उस संख्या का भी शेषफल प्राप्त होगा जो 23 से काटेगी। समझ में आ गई होगी बात। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट।